बाल विद्या निकेतन मसौढ़ी हिंदी शिक्षक विजय कुमार के वर्ग में 8वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। छात्रों, आपकी पाठ्य पुस्तक मधुलिका में संकलित पाठ नाच का संसार हम लोग समाप्त कर चुके हैं। तो अब इसमें जो प्रश्न हैं उस पर नज़र डालते हैं HW के लिए। तो एक प्रश्न तो कल दिया गया था कि श्री राम वृक्ष बेनीपुरी का परिचय दीजिए। अब अन्य प्रश्नों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हैं। तो मौखिक प्रश्न इसमें पहले हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो क्या है कि बच्चों को नृत्य का आरंभकर्ता क्यों माना जाता है? ख है किन प्राचीन जातियों में नाचने का शौक पाया जाता है? गरबा कहाँ का विश्व प्रसिद्ध नृत्य है? इसे कौन करता है? घ है यूरोप में पुरुष स्त्री की जोड़ी के नृत्य को किस नाम से जाना जाता है? अंग है स्पार्टा के लोग नाचने को क्या मानते हैं? च मुसलमानी देशों में नाचते नाचते बेहोश होने को क्या समझा जाता है? मुसलमानी देशों में नाचते नाचते बेहोश हो जाने को क्या समझा जाता है? 6 में है कि बताइए किस देश का कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? अब लिखित प्रश्न पर ध्यान दें। पहला प्रश्न है कि पाठांश का मतलब, इसमें 2 शब्द हैं, पाठ जोर अंश। तो अंश युग्म शब्द है, एक दंत स और एक तालव्य स। तो दंत स जो अंश होता है उसका मतलब होता है कंधा, और जो तालव्य स है उसका मतलब होता है हिस्सा या भाग, जिसको पाठ बोलते हैं। तो पाठांश यानी पाठ का हिस्सा, पाठ का अंश। इसी को गद्यांश भी बोलते हैं, गद्य का हिस्सा, गद्य का अंश। तो जो पाठ हम लोगों ने पढ़ा उसी में यह है, उसी का अंश है। तो पाठांश समझ गए। आगे बढ़ते। पाठांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए सही विकल्प चुनिए। अब यहाँ नीचे प्रश्न दिए हुए हैं, ये वैकल्पिक प्रश्न है। तो हर प्रश्न में 4-4 विकल्प दिए गए हैं, ऑप्शन है। तो अब सही उत्तर कौन सा है, किसमें हम सही का निशान लगाएं? तो इसके लिए इस गद्यांश को एक बार ध्यान से पढ़ना होगा। धीरे धीरे नाच के साथ धर्म का भी संबंध जोड़ा जाने लगा। आज के असभ्य लोग, सभ्य का उल्टा शब्द है असभ्य, अपने नाच में कुछ न कुछ दैवी प्रभाव मानते ही हैं। उनका मानना है कि ये दैवी प्रभाव है, देवी देवताओं का।
मध्य अफ्रीका के कुछ लोग वर्षा वैद्य नाम से मशहूर हैं। जिस तरह बीमारियों को अच्छा करने के लिए वैद्य होते हैं, उसी तरह वर्षा न होने पर ये वैद्य लोग इकट्ठे किए जाते हैं। ये वैद्य खूब नाचते हैं और समझा जाता है कि इनके नाचने से वर्षा होगी। आरीजीना के इंडियनों में भी ऐसे वैद्य होते हैं। जब भोजन सामग्री में कमी होती है तब उत्तरी अमेरिका के रेड इंडियन और ऑस्ट्रेलिया के आदि निवासी इसलिए विधि पूर्वक नाचते हैं कि देवता खुश होकर उन्हें शिकार देंगे या खेतों में अनाज देंगे। अब इस गद्यांश के आधार पर जो प्रश्न हैं उनके उत्तर तैयार करने का है। प्रस्तुत गद्यांश किस निबंध का अंश है? अभी तो बिल्कुल आसान प्रश्न है कि यहाँ पर नाच का देश है, नाच गान है, नाच का संसार है, नाच का इतिहास। किस पाठ का नाम तो जान ही रहे हैं। ख में है कि धीरे धीरे नाच के साथ एक और संबंध स्थापित हो गया था। हुआ था किसका? राजनीति का, कि धर्म का, कि आस्था का, कि अधर्म का? अब पहली पंक्ति में ही है कि धीरे धीरे नाच के साथ धर्म का भी संबंध जोड़ा जाने लगा। तो उत्तर स्पष्ट हो गया। फिर तीसरा है कि असभ्य लोगों को अपने नृत्य में किस प्रकार का प्रभाव नजर आता है? 4 ऑप्शंस हैं। पश्चिमी प्रभाव, दैवी प्रभाव, भारतीय प्रभाव, आसुरी प्रभाव। इस सब के उत्तर इसमें मिल जाएंगे। घ है कि वर्षा वैद्य क्या भूमिका निभाते हैं? पहला है कि वर्षा में चिकित्सा कार्य करना। दूसरा है वर्षा न होने पर खूब नृत्य करना। तीसरा है वर्षा में नाच गान करना। और चौथा विकल्प है सिंचाई का कार्य करना। तो ये MCQ क्वेश्चन है, बहुवैकल्पिक प्रश्न हैं, इनके उत्तर तैयार करने हैं। अभंग है, उसी में कि भोजन सामग्री में कमी होने पर कहाँ के निवासी विधि पूर्वक नृत्य करते हैं? भोजन पदार्थ जो है, खाद्य पदार्थ, उसमें अगर कमी हो गई तो विधि पूर्वक नृत्य करते हैं। कहाँ के? उत्तरी अमेरिका के निवासी, ऑस्ट्रेलिया के लोग, उत्तरी अमेरिका के आदिवासी तथा ऑस्ट्रेलिया के रेड इंडियन, और चौथा है कि उत्तरी अमेरिका के रेड इंडियन तथा ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी। अब यहाँ पर जब भोजन सामग्री में कमी होती है तब देखिए पंक्ति में उत्तर मिल जाए। उत्तरी अमेरिका के रेड इंडियन और ऑस्ट्रेलिया के आदि निवासी विधिपूर्वक नृत्य करते हैं। तो ध्यान से पढ़ने पर सभी प्रश्नों के उत्तर गद्यांश में स्वतः मिल जाएंगे। दूसरा प्रश्न है कि नीचे
दिए गए वाक्यों में जो कथन गलत है उसे सही करके वाक्य पुनः लिखना है। गलत कथन है तो उसको शुद्ध करके लिखना है। तो नाच का संसार सबसे पहले देवताओं और गंधर्वों ने आरंभ किया था। ख है अरब सागर के टापुओं पर भी नाच अपने उसी पूर्व रूप में जारी है। ग है कि मध्य अफ्रीका के कुछ बादल किसान के नाम से प्रसिद्ध हैं। घ है उत्तरी अमेरिका के इंडियन चंद्र नृत्य करते हैं। तो जो वाक्य इसमें गलत हैं, जो स्टेटमेंट गलत हैं, उनको शुद्ध करके लिखना है। तो इसके लिए देखना होगा कि कौन पंक्ति कहाँ पर है, उसको सही करना है। तीसरा प्रश्न जो है वह कहता है कि बताइए किस देश का कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है। तो इधर देश की सूची है, स्पेन, इटली, जापान, रूस, स्कॉटलैंड, और इधर नृत्य लिखना है। तो इस पाठ के आधार पर बच्चे उसको ढूंढेंगे कि भाई स्पेन का नृत्य क्या है प्रसिद्ध, इटली का क्या है। तो इस सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर इस पाठ में मिल जाएंगे। अब जैसे मैं इशारा कर दूँ, यहाँ पर जो ये पंक्ति है 71 पेज में कि हर देश का अपना अपना खास नाच भी है। अब देखिए यहाँ स्पेन का क्या है, बालेरी, इटली का टारंटेला, अंग्रेज़ों का है हॉर्नपाइप, जापानियों का झूला नृत्य, रूस का बैलेट, स्कॉटलैंड का तलवार नृत्य। तो इसके उत्तर इसमें आराम से मिल जाएंगे। अब चौथा प्रश्न है जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और ये दीर्घोत्तरीय हैं। कह रहे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें कह है कि पहले संसार भर के देशों और जातियों में नाच का ढंग एक ही था। आज की बात नहीं है, प्राचीन काल की। पहले इस बात का प्रमाण कैसे दिया जा सकता है। ख है कि प्रशांत महासागर के टापुओं में नाच किस प्रकार का होता था। प्रशांत महासागर के जो टापू, तो वहाँ जो नाच होता था वह किस प्रकार का होता था। ग है गोल्ड कोस्ट की हबशी स्त्रियां नृत्य क्यों करती थीं, कारण लिखना है। घ है चैतन्य देव के अनुयायियों के हरि कीर्तन की क्या विशेषताएं हैं। चैतन्य देव के जो अनुयायी थे, फॉलोवर्स थे, तो जो हरि कीर्तन करते थे उनकी विशेषता लिखनी है। अंग में है कि सूर्य नृत्य पर टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी का मतलब एक नोट तैयार करना है, 5-6 पंक्ति पर लिखने हैं कि सूर्य नृत्य
क्या है? च में है कि नाच का संबंध लड़ाई से भी है। तो उदाहरण दे करके इस कथन को सिद्ध करना है। इस पाठ में आपने पढ़ा कि लड़ाई से भी नाच का संबंध है। तो इस पाठ में आप देखेंगे कि युद्ध से उसका क्या रिश्ता है, क्या संबंध है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो पेज नंबर 70 में है कि नाच का संबंध लड़ाई से भी हो सकता है। ये प्रश्न बहुत आश्चर्यजनक लगता है, नाच और लड़ाई। पर आज भी रेड इंडियन लोग अपने शरीर को पंखों से, पहले मारे गए दुश्मनों की खोपड़ियों से ढककर और अपने चेहरे को पोतकर युद्ध नृत्य करते हैं। आगे भी इसमें जूलू योद्धा भी युद्ध नृत्य के उपासक समझे जाते हैं। फ्रांस की राज्य क्रांति के समय एक तरह का नाच चला था जिसने लोगों के हृदय में विद्रोह की भावना का बीज सफलतापूर्वक बोया था। तो आज भी नेपल्स में 2 प्रकार के युद्ध नृत्य होते हैं। तो थोड़ी सी सतर्कता बरतने पर ये उत्तर स्वतः मिल जाएंगे। कुछ प्रश्नों को मैंने हिंट कर दिए हैं। तो नाच का संबंध लड़ाई से भी है, उदाहरण दे करके इसको सिद्ध करना है। और अंतिम प्रश्न है 6 कि संसार भर के सभ्य देशों में, जो भी सभ्य देश हैं, नृत्य से जुड़ी कौन सी विचित्र प्रवृत्ति देखने को मिल रही है? उदाहरण सहित इसका उत्तर देना है। यानी देश में, पूरे विश्व में जो सभ्य देश हैं उनमें नृत्य से जुड़ी एक विचित्र प्रवृत्ति देखने को मिल रही है। तो उदाहरण सहित इसका उत्तर तैयार करना है। अब देखिए, ये 72 पेज में यहाँ पर ये तो मिल जाएंगे कि इस समय संसार के सभ्य देशों में नाच के बारे में एक विचित्र प्रवृत्ति देखी जा रही है। तो इसी प्रसंग में इसका उत्तर मिल जाएगा। तो इन तमाम प्रश्नों के उत्तर आपको फेयर कॉपी में तैयार करने हैं और व्हाट्सएप पर भी भेजना है। तो इस तरह से आज इस पाठ का समापन हुआ। आगे फिर नए पाठ की शुरुआत होगी। तो आज यहीं तक, फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।